बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मजेदार और बहुत ही टेस्टी सिंधी टिंडे गोश्त की बहुत ही शानदार रेसिपी। तो जी फैमिली कुकिंग स्टाइल में आज बन रहा है टिंडे गोश्त। सिंधी टिंडे गोश्त बनाने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि खाने वाले तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे, आपसे रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। प्योर सिंधी टिंडे गोश्त बनाने की ये जो रेसिपी है ये गाँव में बनाया जाता है, शादियों में बनाया जाता है और दावतों में बनाया जाता है। सिंपल सी रेसिपी है, सिंपल तरीके से इसको तैयार किया जाता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनको फॉलो करके आप अपने घर पे ये बहुत ही जबरदस्त मजेदार जायकेदार खुशबूदार सालन आप अपने घर पर बना सकते हैं। सिंध के गाँव की ये बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसे एक दफा बनाना तो बनता है फ्रेंड्स, जरूर से ट्राई कीजिएगा। एक दफा बनाएंगे तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो फ्रेंड्स बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान रेसिपी। इसको नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, जीरा राइस के साथ खाएं, कचौरी के साथ खाएं, पूरी के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में धुआं निकलते गर्मा गर्म पराठे के साथ खाएं, खाकर मजा आ जाएगा। शाहाना खाना बन गया है जी आपका। सिंधी टिंडे गोश्त बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। तो देर ना करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। सिंधी टिंडे गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत सी कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए मैंने पहले से ही गैस पर इसको चढ़ा दिया था। पानी गर्म हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। 3 अदद यहाँ पर मैंने टमाटर ऐड किए। टमाटर बड़े साइज के हैं तो मैंने 3 अदद लिए हैं। अगर आप छोटे साइज के टमाटर ऐड कर रहे हैं तो आप 4 अदद भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर टमाटरों को आपने 2 से 3 मिनट तक बॉयल करना है, इनको गलाना नहीं है, बस आपने इतना बॉयल करना है कि इनका जो छिलका है आसानी से वो निकल जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका जो छिलका है वो हटा देंगे, क्योंकि सालन के अंदर टमाटर तो गल जाता है लेकिन जो इसका छिलका है वो नहीं गलता है। अब हम क्या करेंगे, छिलका हटा करके हम इसको कट कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर आपने कट करना है, इसको पीसना नहीं है, क्योंकि जब हम पीस कर सालन में ऐड करते हैं तो क्या होता है उसका फ्लेवर टेस्ट जो है वो अलग आता है, और जब हम इसको कट करके ऐड करते हैं तो इससे क्या होता है इसका फ्लेवर टेस्ट जो है वो अलग आता है। तो आपने कट करके ऐड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको कट कर लिया है। टमाटर हमारे रेडी हो चुके हैं तो क्या करेंगे, इसको साइड पर रखते हैं। तो फिर से हम खूबसूरत सी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे। 1 कप के करीब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की जगह अगर आप घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। कई बार इसको सरसों के तेल में भी बनाया जाता है, और हर एक का बनाने का अपना तरीका होता है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपकी मर्जी है। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज के प्याज ऐड किए हैं। अब यहाँ पर अगर प्याज आपके पास मीडियम साइज के हैं तो आप 3 अदद भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्याज जो ज्यादा इस रेसिपी में जाएंगे वो इसलिए जाएंगे इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत जबरदस्त बनेगी। लेकिन यहाँ पर आपने जब प्याज इसमें ऐड करने इतने हाई बारीक कट करके आपने ऐड करने हैं। अब यहाँ पर प्याज पे हमने कलर नहीं लाना है, प्याज को बस हमने इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें चंद खड़े मसाले ऐड करेंगे। खड़े मसालों में 2 इंच का दालचीनी का 1 अदद हम स्टिक्स ऐड करेंगे, 2 बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 4 से 5 अदद लौंग ऐड करेंगे, और 10 से 12 अदद हम इसमें काली मिर्ची ऐड करेंगे। बस यही खड़े मसाले हैं जो हम इसमें ऐड करेंगे। और एक गाँव में अभी तक भी मसालों का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी सब्जी में जब गोश्त ऐड किया जाता है तो गोश्त की एक अपनी स्मेल होती है, तो इसीलिए मसालों का जो इस्तेमाल है बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है सालन जो खुशबूदार बनकर तैयार होता है। खड़े मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें भुना कुटा जीरा ऐड करेंगे, भुना कुटा हम इसमें 1 टेबल स्पून धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ही हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। जब तक हमारे मसाले भून रहे हैं तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हम क्या करेंगे, लो फ्लेम पर चलाते हुए मसाले को भून लेंगे। अच्छा यहाँ पर जब भी आप मसाला भूनते हैं किसी भी रेसिपी के लिए तो वो फ्लेम को लो रखा करें। लो फ्लेम पर चलाते हुए मसाले को आपने अच्छे से भून लेना है। जितना मसाला आपका अच्छा भुना होगा, जितनी अच्छी भुनाई आप करेंगे ना, आप यकीन माने आपकी जो रेसिपी है उतनी ही बढ़िया सी बनकर तैयार होगी। तो फ्रेंड्स हमारा जो मसाला है बढ़िया सा तैयार हो चुका है, बहुत प्यारे से खुशबू आने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें साफ किया हुआ धुला हुआ 1 किलो मटन ऐड करेंगे, और ये हड्डी वाला गोश्त है। मैं ये रेसिपी मटन से बना रही हूँ, आप मटन की जगह बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम गोश्त की भी बढ़िया सी बुनाई करेंगे। अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि आपने जब तक इसकी बुनाई करनी है, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है और इसके जो अपना पानी होता है गोश्त का वो भी ड्राई नहीं हो जाता है, क्योंकि गोश्त की हीट खत्म करना बहुत जरूरी होता है। और जो इसका गोश्त में से पानी निकलता है ना, उसको जब आप ड्राई करेंगे तो जैसे पानी ड्राई होगा तो हीट आना भी खत्म हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच लहसुन ऐड करेंगे। ये कूटा हुआ लहसुन यहाँ पर मैंने ऐड किया है। सिंधी बहुत सारी रेसिपीज हैं जिसमें सिर्फ लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है, अदरक का इस्तेमाल नहीं किया
किया जाता है। अब जब ये आपने रेसिपी बनानी है तो लहसुन का जब आपने इस्तेमाल करना है तो आपने फ्रेश लहसुन कूट कर आपने ऐड करना है। मेरे घर में जो भी रेसिपी बनाई जाती है अदरक लहसुन को हम पीस कर या कूट कर ऐड करते हैं, तो हम फ्रेश कूट कर पीस कर ऐड करते हैं। इससे क्या होता है हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अदरक लहसुन को पीस कर जो कूट कर जब आप एकदम फ्रेश ऐड करते हैं तो एक आम सा सालन भी खास बन जाता है। गोश्त की बहुत ही बढ़िया सी बुनाई हो चुकी है मसालों के साथ, मसाले भी भुन चुके हैं, पक चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने तैयार किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। अब आप कहेंगे कि टमाटर अगर हमारे पास नहीं हो तो हम टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या टमाटर की जगह क्या ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने टमाटर का ही इस्तेमाल करना है। अगर आप प्यूरी भी इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, इसका फ्लेवर, इसका जायका जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इस रेसिपी में टमाटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, टमाटर की भी अच्छे से बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर टमाटर की भी बुनाई हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पानी ऐड करेंगे गोश्त को गलाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है कि कभी गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है और कभी जल्दी नहीं गलता है। तो यहाँ पर आपने चेक कर लेना है। अगर आपको लगे गोश्त नहीं गला है तो आप थोड़ा सा और भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो बस इसके ऊपर कवर लगा देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। गोश्त को पकते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो कवर हटा के देख लेते हैं। तो माशाल्लाह से मैंने चेक कर लिया है, गोश्त जो है वो गल चुका है। बकरे का गोश्त है तो ये बीफ से जल्दी गल जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें टिंडे ऐड करेंगे। टिंडे यहाँ पर मैंने 500 ग्राम लिए हैं और 2 अदद मैंने इसमें बड़े साइज के आलू ऐड किए हैं। आलू आपकी मर्जी है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं ऐड करना चाहते हैं तो नहीं करें। इस रेसिपी में कुछ लोग आलू का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग आलू का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर सब्जी ऐड करने के बाद आपको बहुत ज्यादा बुनाई की जरूरत नहीं है। 2 से 3 मिनट तक आपने इसकी बुनाई करनी है मसालों के साथ, गोश्त के साथ, ताकि सब्जी के अंदर ये जो हमारे मसाले हमने ऐड किए इनका फ्लेवर अच्छे से ऐड हो जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा गिलास है तो इसीलिए 2-2.5 गिलास के करीब मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, आप भी गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। तो बस कवर लगा देंगे, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे आलू और टिंडे को सॉफ्ट होने तक। तो यहाँ पर कवर हटा के चेक कर लेते हैं, आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं, टिंडे भी सॉफ्ट हो चुके हैं और बहुत ही मजेदार सा सालन हमारा तैयार हो चुका है। और ये जो सालन है ये ग्रेवी वाला ही बनता है, आप देख सकते हैं, आपको ग्रेवी नजर आ रही होगी, अच्छी खासी इसमें हमने ग्रेवी तैयार की है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और इसके ऊपर कवर लगा देंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है मिर्ची का और धनिया का ये सालन के अंदर ऐड हो जाए। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। कवर लगाए हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आलू गोश्त टिंडे का सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी सिंधी गोश्त टिंडे की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी गोश्त और लौकी की रेसिपी। तो आज मैं आपके लिए गोश्त और लौकी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, इस सब्जी की जो खास बात है ना, गोश्त एकदम सॉफ्ट रहेगा, हाथ लगाएंगे तो हड्डी छोड़ देगा और पूरी ग्रेवी में सब्जी का टेस्ट आएगा। ग्रेवी बिल्कुल भी पानी पानी जैसी नहीं बनेगी, ग्रेवी एकदम रिच रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होगी। घर के मसालों से हम इसे तैयार करेंगे, जिसके लिए ना काजू, ना बादाम, ना क्रीम, कुछ भी नहीं ऐड कीजिएगा। फिर भी ये आपकी रेसिपी इतनी टेस्टी और इतनी क्रीमी बनकर तैयार होगी, आप यकीन माने, आपको यकीन ही नहीं आएगा, खाने वाले हाथ को रोक नहीं पाएंगे। और इसको बनाना तो इतना आसान है कि जिसको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है वो भी बना लेंगे। और मैं आपको इसको बनाने का इतना आसान तरीका बताऊंगी कि झटपट से आप ये रेसिपी बनाकर तैयार कर लेंगे अपने घर पर। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी और सुपर सॉफ्ट गोश्त लौकी की रेसिपी बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। तो देर ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, खूबसूरत सी कढ़ाई को गैस पर चढ़ाएंगे, 1 कप इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की जगह आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम साफ किया हुआ धुला हुआ इसमें गोश्त ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 किलो गोश्त लिया है और ये मैंने मटन लिया है,
आप बीफ से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, साथ ही हम इसमें चंद खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें बदियान के फूल ऐड करेंगे, 2 बड़ी इलायची और 2 अदद दालचीनी के स्टिक्स ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ऑयल के अंदर हम गोश्त को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने गोश्त को इतना फ्राई करना है कि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और इसका जो गोश्त का अपना पानी है वो ड्राई हो जाए। अब यहाँ पर 4 से 5 मिनट हुए मुझे गोश्त को फ्राई करते हुए। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो चेंज हो चुका है और इसका जो गोश्त का अपना पानी है वो भी ड्राई हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के 2 अदद प्याज ऐड किए हैं, 3 अदद इसमें मैं टमाटर ऐड करूंगी और एकदम आप देख सकते हैं रेड कलर का टमाटर है। साथ ही हम इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहीं पर साथ ही हम इसमें 1 टेबल स्पून कूटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हम इसमें कूटा हुआ जीरा ऐड करेंगे, 200 ग्राम दही ऐड करेंगे। लाल मिर्ची पाउडर कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। गोश्त हमारा जो है वो अच्छे से भुन चुका है, तो यहाँ पर आपने भुनाई नहीं करनी है। तो बस सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी यहाँ पर आपने इतना ऐड करना है कि गोश्त जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यकीन माने फ्रेंड्स, इस रेसिपी की जो ग्रेवी स्पेशल बनकर तैयार होगी, रिच बनकर तैयार होगी, पानी पानी नहीं होगा, जायका लाजवाब होगा। तो बस जो मैं आपको टिप्स दे रही हूँ ना, इनको फॉलो कीजिएगा। और मेरे तरीके से रेसिपी जब आप अपने घर पर बनाएंगे, जो लोग लौकी खाना पसंद नहीं भी करते हैं ना, उनको भी लौकी से प्यार हो जाएगा। तो बस यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, इसको पकने के लिए छोड़ देना है और चेक कर लेना है। अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और गोश्त जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। थोड़ी देर बस हम इसको भून लेंगे। जब तक हमारा गोश्त भुन रहा है तो आप मुझे बताइए, आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें लौकी ऐड करेंगे। लौकी मैंने यहाँ पर 500 ग्राम लिया है और इसको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने टुकड़ों में इस तरह से कट कर लिया है। साथ ही हम इसमें 1 अदद आलू भी ऐड करेंगे। आलू आपकी मर्जी, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप करें और ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, आपकी मर्जी है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लौकी खाना बहुत ही फायदेमंद है मेदे जिगर के लिए और बहुत ही ताकतवर सब्जी है ये। स्पेशल इस मौसम में खाना तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और जो लोग लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं, जब आप इस तरह से उनको बनाकर खिलाएंगे, उनको भी लौकी से प्यार हो जाएगा और लौकी खाना वो शुरू करेंगे। लौकी की बहुत सारी रेसिपीज अपने चैनल पे मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फैमिली कुकिंग स्टाइल लिखे, रेसिपी का नाम लिखे, वो रेसिपी आपको मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आप ये कहेंगे कि मैंने आपको ये तो नहीं बताया कि पानी यहाँ पर मैंने कितनी पतली गाढ़ी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं, आप उसी हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। कितना ऐड किया है ये आप अपनी फैमिली के हिसाब से अपनी मर्जी से पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर कवर लगा देंगे और इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह से 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। कवर हटा के देख लेते हैं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है कि आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने काली मिर्च को कूट कर ऐड किया है। आपने काली मिर्च को कूट कर ऐड करना है, आपने इसका पाउडर ऐड नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे, बारीक काट के हुआ धनिया ऐड करेंगे और 2 मिनट के लिए इसके ऊपर कवर लगा देंगे। क्योंकि हमने इसमें धनिया ऐड किया है, मिर्ची ऐड की है और काली मिर्ची ऐड की है, इन सब का फ्लेवर जो है वो सालन के अंदर अच्छे से ऐड हो जाए। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर मेरी गोश्त और लौकी की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी कि नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।